सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, नमस्ते, सत साहेब, साहेब बंदगी। आज के सत्संग में संत कबीर साहब जी का एक शब्द लेंगे जो बीजक से है, काफ़ी गूढ़ शब्द है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। सभी भाइयों बहनों को इस पे चिंतन मनन विचार करना चाहिए। तो शुरू करते हैं शब्द में। साहब क्या कहते हैं? पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। तो साहब इसमें कह रहे हैं कि पंडित बात बदे सो झूठा। पंडित जो वाद विवाद करते हैं वो झूठा वाद विवाद करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि राम राम को मुक्ति मिल जाएगी। तो साहब क्या कह रहे हैं? राम के कहे जगत गति पावे। यदि राम के कहने से जगत को मुक्ति मिल जाएगी तो फिर खांड कहे मुख मीठा। खांड खांड करने से मुख मीठा हो जाना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार राम राम करने से मुक्ति हो जानी चाहिए। फिर साहब क्या कहते हैं कि पावक कहे पाँव जोड़ा है, जल कहे तिसा बुझाई। उसी प्रकार से आग आग करने से पाँव जल जाना चाहिए और जल जल करने से प्यास बुझ जानी चाहिए। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। और भोजन भोजन करने से भूख मिट जाएगा, सब दुनिया तर जाएगी, पेट भर जाएगा उसका। भोजन भोजन करने से किसी को मेहनत करके पैसा नहीं कमाना पड़े, भोजन के लिए मेहनत ना करना पड़े, बस भोजन भोजन करते रहे, पेट भर जाएगा। उसी तरीके से पंडित लोग वाद विवाद करते हैं कि राम राम करने से मुक्ति मिल जाएगी। फिर साहब क्या कह रहे हैं? नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में, तो हरि सूरत न आने। मतलब मनुष्य के साथ में सुग्गा जो तोता होता है वो भी राम 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 कहता रहता है पिंजरे में बैठ करके, और हरि प्रताप न जाने, लेकिन राम का प्रताप नहीं जानता है। राम से परिचय नहीं हुआ, राम से दरस परस तो हुआ नहीं है, और राम को जानता भी नहीं है। वो बस राम राम कहता रहता है पिंजरे में बैठ करके। जैसे मनुष्य कहता है उसी को देख के वो भी कॉपी पेस्ट की तरह राम राम कहता रहता है। और जो कभी उड़ जाए जंगल में, तो हरी सूरत न आने। मतलब कभी पिंजरा खोल दिए, जंगल में उड़ जाएगा, फिर वो राम की सूरत उसको नहीं आएगी। राम कौन था, क्या था, मैं क्यों इतना रट रहा था राम राम, बस खाली रट्टू तोता था ही और राम राम कहता था। तो साहब इसमें उपमा दे रहे हैं उसी टाइप, जैसे कि पंडित लोग राम राम कहो मुक्ति मिल जाएगी कहते हैं, उसी टाइप से दे रहे हैं कि उसी तरीके से ये सब भी हो जाना चाहिए। पंडित लोग झूठा वाद विवाद करते हैं। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं? बिनु देखे बिन दरस पेरस, बिनु नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। मतलब बिना दर्शन के, बिना दरस परस के नाम लेने से, राम राम करने से क्या होगा? ऐसे क्या धन धन कहने से कि धनिक हो जाएगा, कोई धनवान हो जाएगा? तो ऐसे तो धन धन कहने से लोग धनिक होना चाहिए, कोई निर्धन नहीं रहेगा। जिस प्रकार से राम राम कहने से मुक्ति मिल जाएगी, उसी प्रकार से धन धन कहने से धनिक हो जाना चाहिए सबको, कोई निर्धन नहीं रहेगा इस प्रकार से। फिर आगे क्या कह रहे हैं साहब? सांची प्रीत विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी, कहें कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समस्या क्या है कि इसको विषयों से बहुत आसक्ति है। विषयों से, माया मोह में वो हमेशा इतना उलझा हुआ है, इतनी आसक्ति है कि वही उसके गले की फांसी बन जाता है। सांची प्रीत विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी। मतलब वो भक्तों की गले की फांसी बन जाती है। विषयों के प्रति अत्यधिक लगाव, राग, आसक्ति, हमेशा वही सोचता रहता है, उसी के चक्कर में पूरा समय उसका चला जाता है, समय पूरा खो देता है। सांसों की पूंजी जो लेके आया है उसी विषयासक्ति में उसका चली जाती है, और एक दिन चला जाता है अपना शरीर छोड़ करके। मूल्यवान शरीर जो मिला था भक्ति करने के लिए, वो चला जाता है छोड़ कर। फिर क्या करें? कहें कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। एक परमात्मा की भक्ति के बिना जमपुर फिर चला जाता है, यमपुर जासी, यमराज लेके चले जाते हैं, यमराज के पास चला जाता है, या दूसरा चोला तैयार होता है उसमें चला जाता है, मनुष्य तन छूट जाता है उसका। कहें कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। यहाँ राम जो हो रहे हैं परमात्मा की बात हो रही है, रमैया राम जो हर जगह रमा हुआ है, किसी शरीरधारी राम की या किसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। उसी के लिए तो साहब मना कर रहे हैं कि पंडित बात बदे से झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। तो उस राम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, दशरथ पुत्र राम की। ये कहें कभी एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। ये रमैया राम की बात हो रही है जो हर जगह रमा हुआ है, सब जगह परमात्मा की बात हो रही है जो सबसे ऊपर है। तो
इस पे सभी भाइयों बहनों को विचार करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, संतों के संपर्क में रह करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। साधना की विधि क्या है, कैसे जो परमात्मा राम की बात हो रही है इसमें, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो है सबसे ऊपर है, जिसी से सभी की उत्पत्ति हुई है, वो कैसे मिलेगा, क्या रास्ता है उसका। तो संत लोग इसका बताएंगे कि क्या तरीका है, कैसे मनुष्य भक्ति करे जिससे कि उसका आवागमन से मुक्ति हो, जन्म मृत्यु के चक्र से उसकी पीछा छूटे, फिर दोबारा जन्म मरण में नहीं हो, एक ही बार मरे, दोबारा ना मरना पड़े। क्योंकि जब भी जन्म लेगा तो मरेगा, ये असंभवी है। तो एक ही बार मरे, दोबारा ना मरे। तो मनुष्य तन में ही ये हो सकता है, किसी और तन में तो हो नहीं सकता, क्योंकि बाकी सब भोग योनि है, सिर्फ मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। और इसी में भक्ति करके मनुष्य अपना जो है आवागमन से मुक्ति पा सकता है, जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी मिल सकती है। तो इस सत्संग को समाप्त करते हैं। सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, नमस्ते, सत साहेब, साहेब बंदगी।